शोषण, पीड़ा और भेदभाव ऐसे शब्द समाज में सुनने को मिल ही जाते हैं। इन्हीं सामाजिक कुरीतियों के बीच दलित परिवार में एक बालक जन्म लेता है जो समाज में परिवर्तन का स्तंभ बनकर उभरता है। नाम था महामानव डॉक्टर भीमराव रामजी सकपाल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बीच उदय होता है आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे अधिक प्रभावित करने वाले नेता, जिन्हें आदर के साथ 20वीं सदी का महानायक कहा जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चा बड़ा होकर कैसे वटवृक्ष जैसे व्यक्तित्व का रूप बन जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर जिले में महू जैसे छोटे से नगर में हुआ था। रामजी मालोजी सकपाल और भीमा बाई की 14वीं संतान थे। बाबा साहब, जिनका बचपन मुश्किलों भरा रहा, वे सबसे छोटे थे अपने भाई बहनों में। देश में समतामूलक समाज की स्थापना, दबे कुचले समुदाय को आगे बढ़ाने की भावना के साथ जीवन के अंतिम सांस तक राष्ट्र की सेवा करते रहे। अंबेडकर जी के पिता सेना में थे, जहां जातीय भेदभाव और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियां नहीं थी, पर समाज में फैले इस वातावरण की जड़ तक जाने की उनकी सोच के साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य करना अपना कर्तव्य समझा। वास्तव में उनका जन्म तब समाज में अछूत समझे जाने वाली जाति महार में हुआ था। अंबेडकर बंबई गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले दलित जाति के विद्यार्थी थे। उस समय अस्पृश्यता अपने चरम पर थी। 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद बाबा साहब बंबई विश्वविद्यालय पहुंचे। इसके साथ एक इतिहास बनता है कि अछूत जाति से आने वाले वे पहले विद्यार्थी थे। इस बीच उन्हें विभिन्न प्रकार की जातीय एवं सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ा। उनकी प्रतिभा का प्रचार सब ओर फैल रहा था। उसी समय बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति देने की घोषणा की, जो 25 रुपए प्रतिमाह थी। वे 1912 में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की। 1916 में कंबोडिया विश्वविद्यालय में उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली। 1923 में लंदन से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। 1926 में उन्हें बंबई विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। वे समाज में बराबरी के अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे। 1927 में उन्होंने छुआछूत के खिलाफ व्यापक रूप से आंदोलन शुरू किया, जिसे महान सत्याग्रह कहा जाता है। 8 अगस्त 1930 को शोषित वर्ग का आंदोलन किया। 24 सितंबर 1932 को वे गांधी जी के साथ पूना समझौता किए। तब तक दलित समाज में इतना पढ़ा लिखा व्यक्तित्व नहीं था जो अपने अधिकारों की बात कर सके। उनका कहना था कि हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा, राजनीति इसका विकल्प नहीं हो सकती। दलितों और मजदूरों के लिए संघर्ष करना उनकी मुख्य धारा का विषय था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में उन्हें संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और आज़ादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया, परंतु संसद में इस बिल का विरोध हुआ तो बाबा साहब ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 1956 में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उन्होंने संपूर्ण दलित समाज से आह्वान किया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्षता व धर्म की समानता को वे बड़े तटस्थता के साथ रखते थे। सनातन धर्म की मान्यताओं एवं धर्म साक्ष्यों के अनुसार धरती के प्रथम पुरुष आदि मानव मनु की बताई सामाजिक व्यवस्था और हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद के साथ ही साथ दूसरे धर्मों की कट्टरता के भी विरोधी थे। 6 दिसंबर 1956 को वे इस संसार से विदा हो गए।